सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के तहत टाटा स्टील कंपनी में सिक्योरिटी का काम करने वाले वर्करों ने ग्रेच्युटी अमाउंट आज 4 महीने से नहीं देने का आरोप लगाया है। एसआईएस में काम करने वालों ने कहा कि करीब 77 लोगों का पैसा नहीं दिया गया है और उनको बार बार सिर्फ डेट दिया जाता है। कभी कभी उनको गाली देकर एसआईएस सिक्योरिटी के जमशेदपुर ब्रांच बिष्टुपुर के मैनेजर द्वारा अपशब्द बोलकर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। कई दिनों से इस तरह के एजेंसी के द्वारा टाले जाने पर उन लोगों ने लिखित शिकायत लेबर सेल गोलमुरी में लगभग 15 दिन पहले किया। तब वहां मौजूद लेबर सुपरिटेंडेंट अरविंद कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईएस के मैनेजर को बुलाकर सभी 77 लेबरों का बकाया राशि जल्द से जल्द भुगतान करने को कहा। वहीं एसआईएस सिक्योरिटी बिष्टुपुर ब्रांच हेड नीतीश कुमार के द्वारा लिखित में 13 दिनों के अंदर 26 अप्रैल 2024 तक सभी का बकाया राशि देने को कहा था, लेकिन अभी तक सिर्फ 23 लोगों का बकाया राशि दिया गया। इसको लेकर आज सभी लेबर द्वारा आज लेबर सेल गोलमुरी में पहुंचकर दोबारा एसआईएस के खिलाफ कंप्लेंट किया गया, जिसके बाद संबंधित लेबर सुपरिटेंडेंट अरविंद कुमार के इलेक्शन ड्यूटी की वजह से चतरा चले जाने के बजाय उनके जगह दूसरा लेबर सुपरिटेंडेंट अविनाश ठाकुर ने सभी की शिकायत को गंभीरता से सुना और एसआईएस के ब्रांच हेड को बुलवाकर इस संबंध में बात की और सख्त हिदायत दी कि इस तरह का बर्ताव कंपनी द्वारा लेबरों के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी द्वारा जल्द से जल्द बकाया लोगों को राशि भुगतान नहीं किया जाता है तो एसआईएस सिक्योरिटी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी मजदूरों ने इस डीएलसी लेबर सेल द्वारा किए काम की तारीफ की और कहा, अगर इसके बाद भी एसआईएस सर्विसेज के द्वारा अगर बकाया राशि वक्त रखते नहीं दिया गया तो मजबूरन उग्र आंदोलन करना होगा। यहाँ किसी से आके मिले थे आप लोग? हम लोग आए थे श्रम का ऑफिस में, यहाँ पर अविनाश सर से मिले। अविनाश सर का एक कार्य क्षेत्र नहीं है और दूसरे सुपरिटेंडेंट सर का है, वो अरविंद कुमार नाम है। तो अरविंद कुमार सर अभी चतरा में है, तो लेकिन ये जो साहब हैं क्या अविनाश सर, ये बोले कि लेटर बना रहे हैं हम, टाटा स्टील में जाएगा जिससे पेमेंट रोकने के लिए। जब तक हम लोगों का पेमेंट नहीं होगा उनका पेमेंट उनका भी रुका रहेगा। इस आश्वासन से आप लोग संतुष्ट? हाँ, इस आश्वासन से हम लोग संतुष्ट हैं। 2 दिन का टाइम लिए, 2 दिन के अंदर में हम लोग करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। परिचय? जी, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव जी, एसआईएस सिक्योरिटी ब्रांच है। अभी जो कंप्लेन मिला है उसमें कंप्लेन के हिसाब से 73 लोगों का पेमेंट बाकी था जिन्होंने कंप्लेन किया, उसमें 28 लोगों का पेमेंट मिला है। बाकी सबका पेमेंट आपका डिले चल रहा है। ग्रेच्युटी अमाउंट है, रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं वो फंसा, वो लोग कंप्लेन किए हैं, तो उसको लेके आप अपना पक्ष क्या रखेंगे? जी, हम लोगों ने जो यहाँ से शिकायत प्राप्त किया था उस कर्मचारियों में से हम लोगों ने लगभग 46 लोगों का ग्रेच्युटी दे दिया है जी। बाकी बचे हुए कर्मचारियों का जो पैसा है वो भी 1 से 2 दिन के अंदर में हम लोग उसको रिलीज करेंगे। इससे पहले जो लोगों को डेट फेल हुआ है, ये लोग परेशान है, जैसे आके कंप्लेन किया बीडीएल इसमें लेबर ब्यूरो में, तो क्या इसका रिस्पॉन्स? इसके पहले हम लोगों ने साहब से 15 दिनों का समय मांगा था जी, लेकिन साहब से हम लोगों को केवल 12 दिन का ही समय मिला। इसीलिए आज हमने और 3 दिन का समय मांगा, जिसको उन्होंने नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भाई इसका जल्द से जल्द आप लोग पैसा भेजिए। तो हमने भी अपने हायर मैनेजमेंट को कहा है कि भाई तो जो भी कर्मचारियों का जिनका पैसा नहीं गया है वो पैसा जल्द से जल्द भेजा जाए, ताकि सभी का जो भी परेशानी हो जल्द से जल्द दूर हो। जब लेबर कंप्लेन किए तो एसआईएस से आपको भेजा गया, तो आपको ऑथराइज करके भेजा गया जी। मतलब आप जो वर्ड बोलेंगे वो उसके तरफ से, एसआईएस की तरफ से है। तो ऑथराइज लेने के बाद आप जो टाइम मांग रहे हैं उसको लेके आप क्या बोलेंगे? जी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि देखिए ये हमारी जो कंपनी है, हमारे यहाँ 2,70,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। एशिया में सबसे बड़ी हमारी कंपनी है, ठीक है। हमारे ऊपर केवल एक अधिकार नहीं है, ठीक है, एकाधिकार नहीं है। इसमें हमसे ऊपर भी लोग हैं। हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो भी कर्मचारी का पैसा है वो चले। और ये 12 महीना से इनका रिटायरमेंट का पैसा जो फाइनल ग्रेच्युटी है अभी तक नहीं मिला। आपका क्या दिक्कत है? मेरा है 30/7/23 को हम रिटायर कर गए।
तो वो जैसा वो लोग बताया हमको कि एक एप्लीकेशन दीजिए रिटायरमेंट का, तो हम एप्लीकेशन वहाँ दिए, लेकिन अभी तक उस एप्लीकेशन का कोई खोज खबर नहीं है। तो आप कंप्लेन किए थे लेबर ऑफिस में? हाँ, यहाँ भी मेरा भी नाम है जी, मेरा भी नाम है, कंट्रैक्टर सेल में भी किए, और जो कारखाना निरीक्षक है वहाँ भी हम अपने कंप्लेन दिए। तो वहाँ से क्या आपको रिजल्ट कुछ दिया गया? रिजल्ट नहीं। और यहाँ पे जो साल भर से आ रहे हैं वहाँ पे कुछ? यहाँ भी वही हाल सर हो रहा है, वहाँ सब जगह वही है। वो तो बोला कि जाइए, ठीक है हम देखते हैं। इससे पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, आप क्या मांग करते हैं? हम बोलते हैं कि तुम्हारा रिटायरमेंट का जो बनता है फुल फाइनल जो भी सेटलमेंट जो भी बनता है हमें हमसे ज़्यादा पेमेंट क्लियर करने के लिए हाँ बुलाया गया था साहब लोग कि आज का डेट में आप लोग का पेमेंट क्लियर हो जाएगा, आइए। तो SIS के अधिकारी एक जन आए हैं, स्टाफ है, वो बोल रहे हैं क्या कि आज नहीं हो पाएगा। आप लोग कहाँ काम करते थे? SIS टाटा स्टील में जॉब करते हैं। हम लोग SIS सिक्योरिटी टाटा स्टील में जॉब करते हैं। सबका ड्यूटी कम से कम 8 साल से कार्यकर था टाटा स्टील के अंदर में, ठीक है। और ये आज तक SIS कंपनी किसी का भी फाइनल नहीं दिया है। ये हम लोग इससे पहले किसी का फाइनल आज तक नहीं दिया। हम लोग 100 आदमी कम से कम फाइट किए हैं फाइनल के लिए। तो हम लोग को 13 तारीख को DLC में आवेदन दिए थे, तो हम लोग को 26 तारीख का डेट मिला था। जो 26 यहाँ जो DLC के साहब हैं वो बताएं कि टाटा स्टील से SIS का सारा बिल हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, और संभावना दिए हैं कि शाम तक कुछ निर्णय जरूर निकले। कितने लोगों का बिल बचा हुआ? हम लोग का 77 से 80 आदमी का फाइनल ग्रेड्यूटी बचा हुआ है। कब से बचा हुआ ये हम लोग को 4 महीना से बस दौड़ा रहा है। आज मिलेगा, कल मिलेगा। और SIS जैसा कंपनी आज तक कोई नहीं है टाटा स्टील में जो महाचोर है। तो चाहेगा तो चलो 1 मिनट में पेमेंट कर देगा। जितना ब्रांच टाटा स्टील का ब्रांच जितना ऑफिस बैठा ऑफिस में वो साला चोर है। आप लोग क्या मांग किए हैं? हम लोग मांग किए हैं कि हम लोग को आज शाम तक पैसा चाहिए, क्लियर आज चाहिए। इससे पहले कोई डेट मिला था? इससे पहले आज का डेट मिला था जो फेल हो गया। तो वहाँ से कोई आए थे? अभी यहाँ SIS से नीतीश कुमार आया था, वो भी बयान पे बयान अपना बदल रहा है, झूठ पर झूठ बदल। यहाँ किससे मिले थे आप लोग? यहाँ अभी अविनाश ठाकुर हैं कोई यहाँ के साहब DLC के, वो हम लोग को बोले हैं कि शाम तक कुछ न कुछ आप लोग का निकलेगा। अगर आप वो भी नहीं, अगर कुछ यहाँ पे दे ताला मारने का काम करेंगे, DLC में भी ताला मारने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग को मेहनत का पैसा है और ये हम लोग छोड़ने वाले नहीं। तो आप लोग सब वहाँ रिजाइन दे चुके हैं? हम लोग 4 महीना पहले रिजाइन दे दिए।